अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स 9th साइंस चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है इफ़ log ऑफ 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग्स। अब एक लोगार्थम एक नंबर का लिया हुआ है और हमारे पास उसके log का आंसर आया हुआ है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कुछ पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, आपने उनका लोगार्थम फाइंड करना है। अब क्वेश्चन है log ऑफ 3.109, तो हमने इसका log मालूम करना है। हमें पता है log किस तरह फाइंड करते हैं, 3.109। तो अगर इसको मैं कहूँ कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, आपने क्वेश्चन नंबर 1 उम्मीद है आप लोगों को आ गया होगा और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी। चैप्टर नंबर 3 में याद रखिएगा, हर नया लेक्चर प्रीवियस लेक्चर पे डिपेंड करता है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स आते होंगे तो अगला लेक्चर आपको समझ आएगा, और जब हम 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे 3.1, 3.2 और 3.3 जितना सीखा होगा वो तमाम का तमाम चीज़ें इस्तेमाल होंगी, तमाम कंसेप्ट यूज़ होंगे। तो साथ साथ प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। अब देखें 3.109, अब इसका हमने log फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 3.109 10 पावर क्या आ जाएगी 0, क्योंकि पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, हमें यहीं पर चाहिए था और यहीं पर है। इसका मतलब पॉइंट ने ना तो लेफ़्ट पर जंप करना है ना राइट पर जंप करना है, पॉइंट वहीं पे रहेगा। तो 10 की पावर तो कुछ भी नहीं आएगी, तो फिर वहाँ पे 0 आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे करैक्टरिस्टिक क्या होएगा, इसका करैक्टरिस्टिक आएगा 0, और इसका मंटीसा क्या आएगा, इसका मंटीसा जब आप log लोगे log ऑफ 3.109, हम log लेते हैं, log ऑफ 3.109 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आता है 0.4926। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.4926, ठीक हो गया। अब हमें जो रिक्वायर्ड था वो लिख लेते हैं, log ऑफ 3.109 इज इक्वल टू 0.4926। करैक्टरिस्टिक 0 आ गया, पॉइंट के बाद ये नंबर्स आ गया, ओके हो गया। अब देखें ये तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन वो डायरेक्ट भी तो हमें कह सकता है log ऑफ 3.109 फाइंड करें। ये स्टेटमेंट लिखने की क्या ज़रूरत थी, हमें क्यों उसने कहा हुआ है इफ़ log ऑफ 31.09 इज इक्वल टू 1.4926, फिर वो कहता है फाइंड करो ये log ऑफ 3.109। बेसिकली 31.09 और 3109, देखें 3109 सेम है ना। तो आप जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3.109 मल्टीप्लाई 10 पावर 1। इसका करैक्टरिस्टिक 1 है तो 1 आ गया। इसका जब मंटीसा लोगे log लेके तो वो आंसर आएगा 4926। तो बेसिकली वो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना चाह रहा है कि मंटीसा अगर यहाँ पे डिजिट सेम लिखे हों 33110099, तो उनका मंटीसा सेम आएगा, क्योंकि जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के फ़ौरन बाद आएगा, तो मंटीसा तो फिर सेम आएगा ना। इसका मंटीसा और ये मंटीसा सेम आ गया। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे। अगर तो पॉइंट 2 नंबर्स के बाद है तो करैक्टरिस्टिक 1 आएगा, अगर पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है तो करैक्टरिस्टिक 0 आएगा। अभी देखिए हम सेकंड पार्ट करते हैं, इसका थोड़ा और क्लियर होगा आपको। आपने सिंपल क्वेश्चन वैसे ही करना है। अक्सर बच्चे इस चीज़ की टेंशन ले लेते हैं कि ये पता नहीं थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है या पता नहीं कैसे करना है, सेम वैसे ही करना है। इसका सेकंड पार्ट है आपके पास log ऑफ 310.9। अब देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम रफ में लिखते हैं 310.9 साइंटिफिक नोटेशन 10 रेज़ पावर 2। करैक्टरिस्टिक क्या आ गया
करेक्टरिस्टिक आ गया 2। अब आप बताएं मंटीसा क्या होगा, कैलकुलेटर नहीं पकड़ना। देखें ये नंबर और ये नंबर सेम नहीं है, तो जो मंटीसा इसका था वही मंटीसा इसका नहीं आएगा। मंटीसा सेम है क्योंकि यहाँ पे भी 3109 है, सिर्फ डेसिमल पॉइंट का डिफरेंस का फ़र्क है कि ये कभी यहाँ पे लिखा हुआ है, कभी यहाँ पे लिखा हुआ है, कभी यहाँ पे लिख देगा, और कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो अगर डिजिट सेम डिजिट्स हों तो हमारे पास मंटीसा सेम आता है, सिर्फ करेक्टरिस्टिक फ़र्क आता है। तो मंटीसा क्या आएगा 0.4926। तो हम इसको क्या लिखेंगे, log ऑफ 310.9 इज इक्वल टू 2.4926। अब देखें इसका थर्ड पार्ट सेम एज इट इज़ होगा। थर्ड पार्ट, ये क्वेश्चन बेसिकली सिलेबस में लिखने का मकसद ही यही था कि बच्चों को क्लियर किया जा सके कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद अगर ये नंबर्स, ये डिजिट सेम है, सिर्फ डेसिमल पॉइंट आगे पीछे किया हुआ है, तो मंटीसा सेम रहता है। अब देखें यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, और इसका मंटीसा। देखिए नंबर है हमारे पास 0.003109। जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा, पॉइंट कितने जंप करेगा 1 2 एंड 3 -3। करेक्टरिस्टिक आएगा 3 बार, माइनस हो तो हम ऊपर बार लगाते हैं। मंटीसा 3.109 मंटीसा तो वही रहेगा। तो हम दोबारा एक दफ़ा करके देख लेते हैं क्या वही आता है कि नहीं आता। log ऑफ 3.109, सॉरी 709 लिखती है, 109 0.4926। तो हम क्या लिखेंगे 0.4926। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, log ऑफ 0.00031009 इज इक्वल टू 3 बार डॉट 4926। दैट्स इट। अब इसका आता फोर्थ पार्ट एंड द लास्ट वन, log ऑफ 0.3109। अब मुझे आप ज़रा डायरेक्ट बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, सॉल्व हम बाद में करते हैं। log ऑफ 0.3109, करेक्टरिस्टिक 1 जंप करके फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाना है, तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1 बार। ठीक है, 1 बार डॉट। अब मंटीसा इसका क्या होगा, मंटीसा यही वाला हो जाएगा यही होगा 4926। सॉल्व करके देखते हैं। तो लें जी, करेक्टरिस्टिक मंटीसा 0.3109, write it in scientific notation, so we get 3.109 multiplied 10 raised power -1, so characteristic -1। और जब आप मंटीसा लोगे, मंटीसा कैसे लेते हैं आप, कैलकुलेटर log 3.109 इज इक्वल टू 0.4926, 0.4926। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये जो क्वेश्चंस आप लोग समझ रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस खुद किया करें। जितनी प्रैक्टिस खुद करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।